नमस्कार। आज हमने सबकॉन्शियस माइंड से अर्धव्योशी करके पेशेंट को पाइल्स की बहुत बड़े पाइल्स की और पोस्टीरियर हॉर्सशू शेप फिस्टुला की सर्जरी करी है। लेकिन आज विशेष बात ये है, मेरे मित्र हैं डॉक्टर विनीत जी जो कि आगरा से आए थे मुझसे मिलने और बाई चांस ये सर्जरी हो रही थी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके सामने ये सर्जरी करेंगे और डॉक्टर साहब आयुर्वेदिक नहीं एमबीबीएस डॉक्टर हैं। बाद में बताऊंगा इनकी एक और विशेषता डॉक्टर साहब की हमारे मित्र की। तो बहुत दिनों से हमारा और डॉक्टर साहब का फ्रेंडशिप है। तो डॉक्टर साहब आपके सामने हमने किया है या लोकल दिया, क्या आपने देखा कि चेहरे पे कोई पेशेंट के मतलब कोई मैं डॉक्टर विनीत अग्रवाल, मैं यही देखना चाह रहा था कि बेसिकली कि हेमरॉइड्स का फिस्टुला का ऑपरेशन हो रहा है और वो भी बिना एनेस्थीसिया के, केवल लोकल एनेस्थीसिया में पेशेंट बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से लेटा हुआ है। तो मुझे भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक थेरेपी डॉक्टर साहब ने जो मुझे बताई थी, एक थेरेपी हम देते हैं जिसके जरिए पेशेंट बिना किसी दवाई के अच्छे तरीके से उसको ऑपरेशन को जो है हम प्रोसेस कर पाते हैं। तो मैंने ये देखा कि पेशेंट को किसी तरह का कोई भी पेन उसने फील नहीं किया और पूरी सर्जरी आपके सामने हो गई। पूरी सर्जरी मेरे सामने हुई और मैंने देखा कि पेशेंट को किसी तरह की कोई तकलीफ उसमें उसने कभी भी अनुभव नहीं की। जबकि डॉक्टर साहब ये हाई एनल फिस्टुला था, पोस्टीरियर हॉर्सशू शेप था। हम आज से 3 वर्ष पहले बिना स्पाइनल के नहीं करते थे क्योंकि बहुत डीप में आपने देखा कि मुझे पूरी पीआर करके रेक्टम तक जाना पड़ा, वहां से पिक करके निकालना पड़ा। और पाइल्स तो खैर बड़े हैं ही, आपको दिख रहा है थर्ड ग्रेड पाइल्स है। और पेशेंट को थोड़ा सा मतलब हमारे में वो भी नहीं आता, थोड़ा सा बॉडी में रिफ्लेक्स आया। ये रिफ्लेक्स भी मोस्टली मतलब 80% में आता ही है, 10 में से 8 में कोई रिफ्लेक्स नहीं आता, लेकिन पेशेंट को थोड़ा रिफ्लेक्स आया। तो अब आपके सामने ही मैं चाह रहा हूँ कि इनको लाइव उठाऊं। डॉक्टर साहब तो हम अपने पेशेंट को लाइव उठा रहे हैं और आप देखो ये कितना समय हो गया इस ऑडियो को चलते हुए, 1 घंटा 4 मिनट लगभग 5 मिनट हो गए, 1 घंटे 5 मिनट। पेशेंट टेबल पे है और आप ही के सामने पेशेंट आया है और सारी सर्जरी हुई है। ठीक है भैया? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जो हेडफोन लगाया ये काम कर रहा है? हाँ काम कर रहा है। क्या हुआ, कितनी देर हो गई आपको यहाँ लेटे लेटे? कितनी देर हो गई यहाँ पे लेटे? आधा घंटा सा हो गया। आधा घंटा हो गया। डॉक्टर साहब जब ये थेरेपी काम करती है तो पहला साइन आता है कि समय का आवाज खत्म हो जाता है। आपको हो गया 1 घंटा 5 मिनट। पता चला? नहीं है? तो कहाँ चले गए थे आप? वो तो एक्चुअली मैं कुछ तो थेरेपी में खो गया था। और कहाँ खो गए थे? थेरेपी में खो गया। खो गए थे? बिल्कुल। तो जहाँ खो गए थे तो कहाँ, कोई जंगल में जाता, कोई आम लेने जाता है, कोई कहीं चला जाता है, आप कहाँ चले गए थे? मन आपका बीच में? मेरा मन तो बिल्कुल एकदम शांत हो गया था, रिलैक्स हो गया। हाँ बीच में थोड़ा आप ये बताओ आप कि आपकी बॉडी और माइंड पहले से रिलैक्स है या पहले ज्यादा अच्छी थी या अब ज्यादा अच्छी है? अब ज्यादा अच्छी है, एकदम रिलैक्स हो गई एकदम। तो ये थेरेपी सुनते सुनते आपको कोई प्रकाश दिखा हो? हाँ प्रकाश दिखा। कहाँ पे था? ब्लू से कलर का प्रकाश दिख रहा था। आपके यहाँ कोई ब्लू लाइट चलाई है? नहीं कोई लाइट नहीं चलाई। कहाँ था वो प्रकाश? वो प्रकाश मेरी आंखों के सामने आ रहा था। यहाँ आ रहा था, अब आ रहा है? देखो अब नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरा आपने कोई खुशबू सूंघी हो? खुशबू आ रही। कौन सी खुशबू थी? है ऐसे ही थोड़ी सी सेंट की सी महक। अब है वो सेंट वाली महक? नहीं अभी नहीं है। तो हमने आपके सामने कोई स्प्रे करा? कोई स्प्रे नहीं, स्प्रे भी नहीं किया। अच्छा, अब सुनते सुनते कहाँ चले गए ये तो बता दो। सारे लोग खड़े हैं इसलिए कि जब किसी को आम मिलता है तो एक आध दे जाता है इन डॉक्टरों के लिए। आपको क्या मिला? मेरा मन तो बिल्कुल एकदम प्रभु में और श्री कृष्ण की तरफ की सारे कष्ट आपके दूर हो रहे हैं उसकी तरफ जा रहा था। उधर ही चला गया? बिल्कुल। आप कोई गार्डन में, कोई जंगल में नहीं गए, भगवान श्री कृष्ण की तरफ चले गए? जी। अच्छा, तो उनके दर्शन भी हुए क्या? दर्शन करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा था, पता नहीं दर्शन नहीं अभी वो। अच्छा, तो ये दर्शन करते करते आप भूल गए थे आपका ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ लेटे हो? हाँ बिल्कुल मैं भूल। एमआरसी आयुर्वेदा वृंदावन में आके टेबल पे लेटे हुए भूल चुके थे, वहीं तो चले गए थे? ये तो मुझे लगा कि प्रभु ने अब बुलाया है यहाँ पे मेरे को कि अच्छा। यहाँ पे मेरा ऑपरेशन हो और मतलब इस तरीके से। नहीं, ये तो बुलाया है, लेकिन ये सुनते सुनते ऐसा आवाज हुआ कि यहाँ टेबल पे भूल गए। यहाँ बिल्कुल भूल गया था मैं कि ऑपरेशन कहीं हो रहा है मेरा। दूसरा साइन ये होता है डॉक्टर साहब कि पेशेंट भूल जाता है ये सुन रहा है, सुनते सुनते खत्म हो जाता है, उसको 2-4 मिनट सुनता है, उसके बाद वो चला जाता है कहीं जहाँ जाना है। आपने ये देखा कि पेशेंट कहीं और चला गया सुनते, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। और पेन फील हुआ था क्या?
दर्द हुआ था? ना 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 बिल्कुल नहीं, मतलब थोड़ा सा बस एहसास हो रहा था कि हाँ नीचे कुछ हो रहा है, हाँ नीचे हाँ। कुछ हो रहा है। एक्चुअल में एनोरेक्टल पार्ट वाला तो शून्य हो जाता है इस थेरेपी से, लेकिन हम अगर इधर उधर टच करते हैं तो हाँ। पेशेंट को फील होता है कोई टच कर रहा है, या फिर ऐसा लगता है कोई किसी को मोर, एक पेशेंट कह रहा है ऐसा लग रहा है कोई मोर की तरह थोड़ा सहला रहा है, मामूली सा थोड़ा सा लग रहा है कि मामूली सा कोई कुछ सहला रहा है। हाँ उस टाइप का कुछ लगता है। तो इसमें समय का आवाज खत्म हो जाता है, पेशेंट बहुत रिलैक्स फील करता है। और जो हम अब तक मॉडर्न में, आपका हॉस्पिटल है तो जैसे सर्जरी होती होंगी तो वहां पे स्पाइनल में देते हैं तो फिर एडमिट भी करना पड़ता है, पेशेंट रिलैक्स नहीं हो पाता टेबल पे, उसको लगता है बाहर नहीं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि निकल के भागो? नहीं ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, बिल्कुल मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे घर में लेटे हुए हैं, वो वाला एहसास हो रहा है। घर में लेटने का एहसास हो रहा है डॉक्टर साहब, बताइए। नहीं, मैंने देखा ये चीज, मैंने देखी, कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई हाथ पैरों में, जबकि कोई स्पाइनल एनेस्थीसिया वगैरह इस तरह का कोई अच्छा, कोई की शॉर्ट दवाई चीज नहीं देखो, दी। कोई हाथ दिखाना जरा भैया, कोई कोई निडल प्रिक करी हो, कोई हमने फोटो में फिनाइल डायज़ेपाम दे दिया क्या यहाँ से? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई ड्रिप चढ़ाई? नहीं कुछ नहीं। डॉक्टर साहब पिछले 3 साल से जो स्पाइनल देने पे आप भी जानते हो क्या क्या करना पड़ता है, वो जरूरी भी होता है, विदाउट उसके स्पाइनल भी नहीं दिया जाता। लेकिन जब से ये थेरेपी हुई है, क्योंकि बॉडी माइंड रिलैक्स होता है, पल्स बीपी सब नॉर्मल चलते हैं, बड़ा और पेशेंट रिलैक्स फील होता है, तो ये सारी चीजें बच गई हैं हमारी आयुर्वेद में। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा ये चीज, अनुभव की मैंने कि केवल इस थेरेपी के जरिए ही पेशेंट जो है इजीली जो अपना ऑपरेशन करवा पाते हैं। तो आधे घंटे कहाँ चले गए थे, ये बात तो हमें जवाब दे दो भाई साहब। मेरे को तो टाइम का तो पता ही नहीं चला कि आधा घंटा लगा, ये तो आप पता चल रहा है कि आधा घंटा लगा था। अब आप ठीक हो? बिल्कुल। ये काम कर रहा है? हाँ बिल्कुल काम बिल्कुल काम कर रहा है। बिल्कुल काम कर रहा है। तो हम एहसास हो रहा है इसमें कि मतलब बिल्कुल हम खोए हुए हैं, बिल्कुल खो गए थे, यही मैंने बोला था आपको पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल वही हुआ काम। तो डॉक्टर साहब आयुर्वेद के द्वारा, ये एक्चुअल में आयुर्वेद में बीएमएस में हमारे पहले ही जब फेज में आते हैं तो मन एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियां। तो हमने, मेरा उसका इंटरेस्ट था कि इस पे वर्क किया जाए, हमने उस पे वर्क किया और बहुत अच्छे रिजल्ट है। हम इसके द्वारा बहुत सारी बीमारी, जैसे अब हम इनको क्या करेंगे, इनके मोबाइल पे यही वाली थेरेपी अलग वो एनरोल करा दें, ऑनलाइन यूज कर सकते हैं उसको, कोई भी अपने घर पे। और इनको एल्प्रोक्स देने से या कोई नींद की गोली से बेटर है कि हम कहेंगे इसको सोते समय सुन लो, और ये सुनते सुनते सो जाएंगे। जी। और पेन की अलग थेरेपी, अगर पेन होगा तो पेन वाली सुनेंगे तो पेन खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये सबकी दोनों की अलग अलग थेरेपी अलग है। एक नींद की थेरेपी है, और आप ये समझो कि हम जो पहले पेन किलर्स देते थे, पेन किलर पेशेंट भी बहुत कम हो गए, क्योंकि जब पेन ही नहीं होगा तो लेगा क्यों। प्लस किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये सारी थेरेपी है। या फिर आप बिलीव नहीं करोगे, हमने इससे अलग है, मतलब इसमें अलग थेरेपी से हमने वजन भी कम करवाया है। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड से हम जैसा ब्रेन में अपने कोड कर देते हैं वैसा एक्शन में कन्वर्ट होता है। नहीं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा ये आपकी थेरेपी देख करके। मैंने देखा कि पेशेंट को किसी तरह के कोई एनेस्थीसिया की जरूरत इसमें नहीं पड़ती। और हमने बहुत सारे लोगों को एल्कोहल, स्मोकिंग, टैबेको छुड़ाने के लिए थेरेपी है। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि आपका भी समय कीमती है, क्या आपको लगता है कि इसको सुना देने से किसी को एल्कोहल का नशा 2 घंटे तक हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। जिस हिसाब से ये थेरेपी दी गई है और पेशेंट ने पूरा अपना ऑपरेशन करवा लिया है, वो भी पाइल्स का, जो कि काफी पेनफुल सर्जरी रहती है, तो अगर वो ऑपरेशन करा सकता है तो अल्कोहल के नशे की भी मुझे लग रहा है कि नशा भी छूट सकता है इससे। नहीं, नशे का आनंद हम इसमें एक हमारा है, एंजॉयमेंट विद पार्टी विद अल्कोहल। मतलब जिसको नशा नहीं छोड़ना है, इससे अल्कोहल का ले लो तो लिवर किडनी फेल होगी, नहीं पिएगा नहीं तो, लेकिन उसको आनंद आएगा 2 घंटे तक, वैसी नशे में झूमेगा जैसा अल्कोहल पी के। अच्छा, ये ऐसा संभव है क्या मॉडर्न साइंस की दृष्टि में? मॉडर्न साइंस की दृष्टि में तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन आप जो थेरेपी जिस हिसाब से आपने दी है, जो हमने देखी है, तो एक विश्वास जरूर किया जा सकता है कि ऐसा संभव है। हमने इसमें दिल्ली में पूरा प्रोग्राम रखा था, उसमें करीब 30-40 वहाँ के लोग आए थे, सबको सुनाई थी, लगभग एक को नहीं काम करी, उसका मन कहीं और था, बाकी सबको। और ये इसमें एक प्रावधान है कि जब ये सुनने के बाद में उठेंगे तो 2 घंटे तक ऐसे झूमेगा आदमी जैसे अल्कोहल, और बाई चांस उसको कहीं जाना है और वो तो अल्कोहल के नशे में, तो उतारने के लिए नींबू पानी पी लेगा तो उतर जाती है 5 मिनट। अच्छा, ये नई चीज है। तो फिलहाल मेरे मित्र डॉक्टर साहब हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और इसलिए मैंने डॉक्टर साहब से थोड़ी रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा समय निकाल के हमारी ये सर्जरी चल रही है, आप अपने सामने अच्छा लगा मेरे लिए, ये बिल्कुल नया अनुभव था, और रिव्यू दो हमारे लिए, क्योंकि सारे बीएमएस डॉक्टर तो है ही डॉक्टर साहब, वो तो अपने पैथी की पढ़ाई करते हैं, लेकिन
जब हमारे सामने जिसको सारे लोग कहते हैं कि एलोपैथिक से रिसर्च हुई है, ऐसे डॉक्टर हमारे साथ आते हैं, वो हमें अगर प्रोत्साहित नहीं करते हैं, वो बिल्कुल, हमें मैंने ज्यादा निश्चित रूप से अपनी आंखों के सामने ये चीज मैंने अनुभव की है, तो मैं इसके लिए बिल्कुल डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद भी कहूँगा कि डॉक्टर साहब इस पैथी को और आगे बढ़ाएं, और इसके जरिए जिसके भी बिना बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है, जिसमें पेशेंट अल्कोहल को नहीं छोड़ पाता है, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि डॉक्टर साहब के एक बार संपर्क लें, और जो पेशेंट छोड़ना भी नहीं चाहते या जो इसको अनुभव करके देखें कि कितना छोड़ना है, इसके जरिए कितना हम उसको जो है आसान बना सकते हैं। तो दोनों चीजों का अनुभव, एक तो अल्कोहल का बिना लिए और उसके हम अल्कोहल का त्याग भी कर पाए, छोड़ भी पाए उसको, तो मैं निश्चित रूप से डॉक्टर साहब के पास आने की सलाह दूंगा। एक बार अपना अनुभव जरूर लें। नहीं, और मैं तो मेरे आपसे हिसाब से रिक्वेस्ट मेरे करूंगा हाँ। कि आपका हॉस्पिटल है, वहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल है आगरा हाँ। में, तो आप ये थेरेपी अपने पेशेंटों को ऑनलाइन भी अपना यूज कर सकते हैं। जो भी आप बिल्कुल उनको पैथी जो भी यूज कर रहे हैं, पेशेंट का हमारे का फायदा होगा, वो सारी चीजें हम जो है उसके उस मेडिसिन के पार्ट में या उसकी लाइफ स्टाइल के पार्ट में बिल्कुल ऐड करना चाहिए। जी बिल्कुल, जब आयुर्वेद और एलोपैथ का कॉम्बिनेशन होगा तभी कोई चीज नई निकल के आएगी, क्योंकि हम दोनों का ही उद्देश्य, इस पैथी का उद्देश्य ये है कि पेशेंट को कैसे भी लाभ मिल सके। जहां हमें एलोपैथिक देने की जरूरत होती है, हम बिल्कुल कुछ उसको पेशेंट को रेफर करते हैं और दवा दिलवाते हैं, और डॉक्टर साहब को जहाँ जरूरत होती है, तो बहुत से डॉक्टर साहब ने आयुर्वेदिक के छाट सूत्र मेरे पास भी भेजे हैं, और हमारी मित्रता मेरे ख्याल से कई बार, तो मैं निश्चित रूप से छाट सूत्र के लिए ही जो है एडवाइस करता हूँ, कई सालों से हमारी मित्रता है। तो आज डॉक्टर साहब का आना हुआ, तो मैं रिक्वेस्ट की डॉक्टर साहब से कि आप थोड़ा सा हमें रिव्यूज दो, हम सभी लोगों का मनोबल बढ़ेगा। तो भैया अब उठ जाओगे या आनंद ही लेते रहोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल उठ जाए। हमारे टेबल से कोई उठना नहीं चाहता, ऐसे आनंद में रहता है, क्योंकि वो अलग दुनिया है, आज तक उस दुनिया में ये गए नहीं थे। ये बिल्कुल सही बात, सही बात है, ये बिल्कुल सच है। अलग आनंद है। आदमी भूल जाता है कि ऑपरेशन हुआ है, हमें उठना भी है, आराम से आनंद में, बल्कि बहुत लगता ही नहीं कि हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था ये तो, कि अच्छा। लगता ही नहीं कि हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं। और इसको सुनने के बाद देखा तो लड़ने को आ गए कि आपने हटा क्यों दे दिया, हम भगवान जी दर्शन करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आगरा में हॉस्पिटल न्यू राधा रानी हॉस्पिटल के नाम से ना हाईवे पे जो भी पेशेंट, क्योंकि डॉक्टर साहब से मेरी बहुत सालों से डिस्कशन है, डॉक्टर साहब का एम वही है जो आयुर्वेद का एम है, कि पेशेंट को किसी भी हित में जाकर उसको ठीक करना। तो ये हित है आयुर्वेद का, और डॉक्टर साहब का भी हित है। तो जो पेशेंट क्रोनिक, सारे आप तो जनरल फिजिशियन है, तो सारे ऑपरेशन सारे होते होंगे, तो डॉक्टर साहब के पास जाएं आगरा में, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब कॉपरेट करते हैं, और बहुत अच्छा नेचर है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए और आपने हमारे लिए समय दिया। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।